आदरणीय मित्र, मैं केवल सब देशवासियों को एक ही बात कहूंगा। आज भारत मां पर संकट है। आज देश के ऊपर संकट आया है। हमारी सरकार की नाकामियों और खामियों के चलते, चीनी सेना के दुस्साहस के चलते 20 सैनिकों की शहादत हुई, सैन्य अधिकारियों की शहादत हुई। और बाकी की परिस्थिति सरकार स्पष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सामने आकर देश को विश्वास में लेने से गुरेज कर रहे। आज पूरे देश को विश्वास में लेना, मौके की परिस्थिति को बताना, चीन ने कितनी हमारी सीमा पर कब्जा किया है इस बारे देश को सूचित करना, हमारे सैनिकों की शहादत कैसे हुई इस बारे में देश को विश्वास में लेकर बताना और पूरी स्थिति से निपटने का रास्ता और नीति मोदी सरकार का क्या है, ये बताना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का राजधर्म भी है और कर्तव्य भी। आज इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी को देश को विश्वास में लेकर देना चाहिए और कोई और भटकने की बात करनी ना चाहिए और ना करने की आवश्यकता। प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़ें, देश को विश्वास में लें और बताएं कि क्या 20 सैनिकों की शहादत हुई या और अधिक की? क्या चीन ने हमारे सैन्य अधिकारी या हमारे सैनिक अगवा करके रखे हैं या ये खबरें गलत हैं? हमारे कितने सैनिकों को गंभीर चोटें आई हैं? हमारी कितनी सीमा पर, हमारी कितनी सरजमी पर और किस किस जगह चीन ने कब्जा कर रखा है? और सरकार इस पूरी स्थिति से निपटेगी कैसे? मोदी जी, चुप्पी से काम नहीं चलेगा, सामने आना पड़ेगा। पूरा देश आपके साथ है, हिंदुस्तान की सरकार के साथ है, परंतु हिंदुस्तान की सरकार को देश को विश्वास में लेना पड़ेगा। गोपनीयता से काम नहीं चलने वाला। कोई और प्रश्न आप पूछें? सुरजेवाला जी, 10 दिन हो गए लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। करीब 6 रुपए बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल पे हो गई है। तो कांग्रेस विपक्ष में है, ऐसे में जो धर्म विपक्ष का होना चाहिए कांग्रेस क्या उसको निभा पा रही है? कल भी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कहा था और कल 9 दिन लगातार हो गए थे लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए। अब लगभग 3 लाख करोड़ रुपया पिछले 3 महीने में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर मोदी सरकार ने अतिरिक्त जनता की जेब से वसूली की है। ये समय वसूली का नहीं। एक तरफ कोरोना महामारी की जंग और दूसरी तरफ हमारी सीमा पर पैदा हुई विकट स्थिति। ऐसे में जनता पर बोझ डालना क्या उचित है? ऐसे में किसान जब इस समय अपनी बिजाई के मौसम पर लगा है, बिजाई में लगा है अगली फसल की, आज जब छोटा छोटा उद्योग और धंधा शुरू हो रहा है, आज जब मध्यम वर्गीय लोग अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि पूर्णतः नाजायज है, असंवेदनशील है और जन विरोधी है। हमारी ये मांग है, जैसा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा, कि इसे फौरन वापस लिया जाए। नरदीप जी, आप बता रहे हैं संवेदनशील है, जनता पर भार डाला जा रहा है, आप प्रभारी हैं, 7 दिन से ज्यादा आपके एमएलए यहाँ पर हैं, 100 के करीब कमरे बुक है, एक कमरे का किराया 8,000 रुपया है। आपको लगता है ये जनता पर भार नहीं है? केवल बाड़ाबंदी के जरिए 3 सीटों के लिए अगर आप जनता पर भार डाल रहे हैं तो ये संवेदनशीलता है? आदरणीय मित्र, काश ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से आप पूछते, साहस दिखाते। मुझे मालूम है कि आजकल मीडिया के साथियों के ऊपर बहुत दबाव है और मैं आपका कसूर भी नहीं मानता, क्योंकि आजकल जो चैनल या एंकर या पत्रकार मोदी जी के अनुरूप नहीं चलता, उसकी नौकरी बर्खास्त हो जाती है या उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। काश ये सवाल उस प्रधानमंत्री से पूछने का आपका चैनल और आप साहस दिखाते, जो जब चीन ने भारत की सरजमी पर कब्जा कर रखा था तो वो राजनीतिक रैलियां करने में व्यस्त थे। जब चीन ने हमारी सरजमी पर, भारत मां पर आक्रमण बोल रखा था तो देश के रक्षा मंत्री मध्य प्रदेश और बिहार में जलसे करते घूम रहे थे।
बजाय अपने राजधर्म की अनुपालना करने के। जब चीन ने हमारे सैनिकों की शहादत कर दी थी तो उस समय भी प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त थे, बजाय मौके की जायजा लेने के, और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री रैलियों के अंदर व्यस्त थे। काश ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाता कि बजाय चीन से लड़ने के वो कांग्रेस पार्टी से क्यों लड़ रहे हैं, वो विपक्ष की सरकारों को तोड़ने का षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं, वो प्रलोभन, सत्ता बल और बाहुबल का प्रयोग कर प्रजातंत्र को धूमिल करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो दुश्मन से लड़े। इसीलिए मैंने कहा कि लगता है कि भाजपाइयों को राष्ट्र से प्रेम नहीं, केवल सत्ता मात्र से प्रेम है। सवाल सही है, परंतु पूछा गलत राजनीतिक दल से जा रहा है। धन्यवाद। इसलिए आप भी ऐसा कर रहे हैं। आदरणीय मित्र, जिस दिन जब कांग्रेस पार्टी का शासन था तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1975 के बाद उस कांग्रेस पार्टी के शासन में आज तक एक बार भी हिंदुस्तान और चीन की सीमा पर चीन का दुस्साहस नहीं हो पाया कि हमारे सैनिकों को वीरगति प्राप्त करनी पड़े। मैं आपको फिर ये याद दिलाऊंगा कि 1975 में एक अरुणाचल में जो आखिरी घटना हुई थी और 1967 के बाद इस इलाके के अंदर किसी का यह दुस्साहस नहीं हुआ कि हमारे सैनिकों की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। यह दुस्साहस पहली बार हुआ है। तो इसलिए काश ये सवाल आप जेपी नड्डा जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से और अपने आप को बलशाली बताने वाले गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से पूछते तो देश को भी लाभ होता और प्रधानमंत्री का मौन भी टूट जाता।